आज मैं 100 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल करने वाला हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक मैंने अपने चैनल पर एक भी स्पॉन्सरशिप ऐड नहीं की। अबे साले सीधा बोला मिली नहीं। देखो, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कभी कोई ब्रांड प्रमोट करने को नहीं मिला, बस मैंने इस तरह के ब्रांड्स को प्रमोट करना सही नहीं समझा। पर चीजें बदलने वाली हैं मित्रों। आज की इस वीडियो में मैं छोटी से लेकर बड़ी, खाने से लेकर कच्चों तक ऐसी ही 100 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करूंगा और फिर 7 दिन वेट करने के बाद देखूंगा कि क्या मुझे मेरे चैनल पर मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर मिलता है। देखो, मेरे जैसे बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स होंगे जिन्हें अभी तक अपना पहला स्पॉन्सर नहीं मिला। ये वीडियो शायद उन सब के लिए एक गाइडेंस का काम भी करे। देखो, बड़े बड़े क्रिएटर्स इन ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, पर ना ही तो मैं कोई बड़ा क्रिएटर हूँ और ना ही मैंने कभी किसी ब्रांड को प्रमोट किया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अपने चैनल पर एक प्रमोशन की वर्थ जानने के लिए मैंने YouTube एनालिटिक्स खोल लिया और फिर थोड़ी कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने एक अमाउंट डिसाइड कर ही लिया, जो कि ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। सबसे पहला जो टास्क है मेरे लिए वो है 100 ऐसी कंपनियां ढूंढनी जिन्हें मैं स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर सकूं। और इन्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत सी मेहनत की और थोड़ी सी AI की मदद भी ली। फिर मैंने इन ब्रांड्स की ईमेल्स को कैटेगरी वाइज सॉर्ट कर लिया ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किस कैटेगरी को कितनी ईमेल्स भेजी हैं। और देखते ही देखते मेरा इसमें 1 से 1.5 घंटा चला गया। पर कोई ना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन सबको आज के आज ही ईमेल करके रहूंगा। बहुत लंबा काम है, तो करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले मैं ईमेल करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांड्स को, क्योंकि इनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो जिस ब्रांड को मैं सबसे पहले ईमेल करने वाला हूँ वो है एम्ब्रेंस। एम्ब्रेंस के बहुत सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं, जैसे पावर बैंक और डाटा केबल्स वगैरह। तो अभी इनको ईमेल करके देखते हैं। तो मैंने ये एक बढ़िया सी ईमेल लिख ली जिसमें मैंने थोड़ी सी अपने चैनल की तारीफ भी कर दी और एक प्रमोशन का प्राइस भी लिख दिया। तो मैंने ये ईमेल लिख ली है और इसके एंड में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है, ताकि अगर वो मुझे फोन पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। तो करते हैं सेंड। पहली ईमेल सेंड करने के बाद मैंने सेकंड ईमेल अमन गुप्ता के ब्रांड बोट को करने की सोची, क्योंकि अमन गुप्ता सोशल मीडिया पर वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो इट्स अ सेफ बेट। सीसी में मैं अमन गुप्ता की ईमेल भी लिख देता हूँ। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे ब्रांड्स को ईमेल करने लगा विद द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट। अभी तक मैंने इतनी सारी ईमेल्स भेज दी हैं, पर अभी मैं थक चुका हूँ भाई, क्योंकि लगातार इतना टाइम बैठकर मेरी टूई दुखने लग जाती है। तो फिर इसी वजह से मैं दशहरा देखने चला जाता हूँ 3-4 घंटे के लिए। वाह, क्या झांकियां हैं और क्या ही नजारा है। और फिर थोड़ा खाने पीने के बाद मैंने घर आकर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। पर जैसे ही मैंने अपनी जीमेल दोबारा ओपन की, मैंने देखा कि मुझे कुछ ब्रांड्स के जवाब आए हुए हैं। ये तो ऑटोमेटेड रिप्लाईज निकले भाई। वो चूना लगा दिया। बट चलो कोई नहीं, क्या पता 7 दिन के बाद इनका कोई ऑफिशियल रिप्लाई आ ही जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद अब बारी है AI प्लेटफॉर्म्स को ईमेल करने की, क्योंकि बहुत सारी AI कंपनीज होने की वजह से इनमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और हर एक ब्रांड चाहता होगा कि हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर करे। इसके अलावा मैंने AI प्लेटफॉर्म्स को अपनी वीडियोस में भी बहुत ही यूज किया है, अपनी सबसे वायरल वीडियो में भी। तो इसी उम्मीद में कि शायद ये मुझे स्पॉन्सर कर दे, मैंने इन सभी प्लेटफॉर्म्स को 1 by 1 ईमेल कर दी। वाला। तो अभी मैं करने वाला हूँ इन फिटनेस ब्रांड्स को ईमेल। तो मैंने इतने सारे ब्रांड्स को ईमेल तो कर ली है, पर मुझे अभी एक डर सता रहा है, क्योंकि जितनी मैंने ईमेल से एक दिन में कर दी है, गूगल को ये ना लगे कि मेरा अकाउंट स्पैम है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये ईमेल्स इन कंपनीज को जाएंगी ही नहीं, जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है। पर कोई ना, अब जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं बाबे का नाम लेकर वाहिगुरु लग गया फिर से ईमेल करने। अब मैं करूंगा ईमेल उन क्विक डिलीवरी एप्स को जो सिर्फ 10 मिनट में ही हर एक जरूरी सामान डिलीवर कर देते हैं। देखो, क्विक डिलीवरी वाले एप्स अपनी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ही ज्यादा पैसा बर्न करते हैं। बात तो सही है। और ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्या पता कभी मेरा भी किसी बिलबोर्ड पर नाम हो। Oh my God, bro. जिसकी वजह से मैंने ब्लिंकिट से लेकर बिग बास्केट तक हर एक ब्रांड को ईमेल कर दी कोलैबोरेशन के लिए। अभी तक मैंने 60 से 70 ईमेल्स कर दी हैं।
अब मैं करूंगा ईमेल्स उन ब्रांड्स को जिनकी ब्रांचेस मेरे घर के आसपास ही हैं, क्योंकि एक तो मैं खुद उन स्टोर्स पर जाकर ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकता हूं और दूसरा थोड़ी चौड़ भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मेरे घर के आसपास जितनी भी फ्रेंचाइजीज मुझे याद थी, मैंने उन सबको ईमेल करनी शुरू कर दी। देखो आप भी यहाँ सोच रहे हो कि मैं आईपीएल की टीम को क्यों मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब किंग्स मेरी फेवरेट टीम है और क्या पता मुझे मैचेस की टिकट्स ही मिल जाए। You very चालाक ब्रो। अब मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को ईमेल करने वाला हूँ जिन्होंने अपने खुद के ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं, पर इनमें से बहुत सारे ब्रांड्स की काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है मेरे भाई। पर अपन को क्या, हमने तो बस देखना है कि क्या मुझे कोई रिप्लाई आता है या नहीं। क्या पता कोई बड़ा क्रिएटर ही छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कर दे। हो। मैंने लगभग 80 से 90 ईमेल कर दिए हैं और सिर्फ लास्ट की 10 ईमेल रह गई हैं। और मैं करने वाला हूँ शार्क टैंक इंडिया के कुछ ऐसे ब्रांड्स को ईमेल जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें से पहला ब्रांड है जिपलाइन। ये बेसिकली है आपके ग्लास का मास्क। इसने क्या ही धूम मचाई थी शार्क टैंक के सीजन 1 में आकर। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अगर इस ब्रांड की मुझे स्पॉन्सरशिप मिल भी जाती है तो आई डोंट नो कि मैं इसे कैसे प्रमोट करूंगा। इसके बाद मैंने बाकी शार्क टैंक वाले ब्रांड्स को भी ईमेल कर दी। देखो अभी मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स को भी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करने वाला हूँ जो बहुत सारे यूट्यूबर्स से एड्स करवाते हैं और ये यूट्यूबर्स को अच्छी खासी अमाउंट भी देते हैं। तो चलो फिर करते हैं इन कुछ लास्ट ब्रांड्स को भी ईमेल। फाइनली मैंने सभी ब्रांड्स को ईमेल कर ही दी। 100 कंपनीज को ढूंढ कर ईमेल करना कोई छोटी बात नहीं थी। देखो अगर तो इनका जवाब आ जाता है तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, पर अगर नहीं भी आता तो भी मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। मैंने तो देखो अपना बेस्ट दे दिया। मैंने सभी ब्रांड्स को कम से कम अमाउंट बताया है। अगर मुझे जवाब आ गया तो मेरे चैनल का फर्स्ट स्पॉन्सर मुझे मिल ही जाएगा, पर उसके लिए हमें करना पड़ेगा 7 दिन वेट। तो मिलते हैं 7 दिन बाद। आज है डे नंबर 11। देखो वीडियो तो मैंने 7 दिन बाद ही रिकॉर्ड करनी थी, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से मुझे वीडियो थोड़ी डिले करनी पड़ रही है। तो अब आ गया है वो समय जब मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे मेरे चैनल पर मेरा पहला स्पॉन्सर मिला है या नहीं। तो लेट्स गो। जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी ओपन कर ली और फिर मुझे ये दृश्य दिखा। बहुत सारे ब्रांड्स के रिप्लाईज आए हुए थे। तो मैं सबसे पहले ईमेल चेक करूंगा एम्ब्रेंस की। नहीं, मुझे इनका कोई जवाब नहीं आया। सैड। ईमेल्स देखते देखते मैंने एक चीज रियलाइज की कि ज्यादातर रिप्लाईज ऑटोमेटेड लग रहे थे, जैसे वो इन्होंने एआई या रोबोट से लिखवाए हों। Boom, boom, robo-da. अभी तक मुझे ऐसी कोई भी ईमेल नहीं मिली जिसमें किसी ने स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हो, और कई ईमेल्स में तो साफ साफ ना लिखी हुई थी। नहीं यार, देखो अभी तक मैंने इतने चेक कर लिए हैं पर अभी तक किसी का जवाब नहीं आया स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड। तो ऐसे ही जब मैं और ईमेल्स चेक कर रहा था, मुझे एक ईमेल मिली जो कि नोशन की टीम द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि आप इस लिंक पर क्लिक करके पार्टनर बन सकते हो। Huh? ये कुछ नया है। जैसे मैंने लिंक पर क्लिक किया, मुझे पता लगा कि ये तो मेरा पोपट बन गया है, क्योंकि ये तो सिर्फ नोशन का पेड प्लान दे रहे थे जो क्रिएटर इन्हें प्रमोट करेगा, वो भी किसी किसी को, हर एक क्रिएटर को नहीं। ये तो चुटकी बनाने वाली बात होगी भाई, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो भाई। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी की ईमेल भी ओपन की जिसमें लिखा था कि अभी हम किसी से कोलैबोरेट नहीं कर रहे। तो चैट जीपीटी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि मुझे लग भी रहा था इतनी बड़ी कंपनी को अभी प्रमोशन की जरूरत नहीं होगी। पर कोई ना, एक टाइम आएगा जब ये खुद से स्पॉन्सर करेंगे मुझे। आएगा, अपना टाइम आएगा। एक एक करके मैंने सारी ईमेल्स ओपन कर ली, पर किसी का जवाब नहीं आया था, ना तो यूट्यूबर्स का, ना लोकल ब्रांड्स का, और कहीं कहीं तो मैंने ईमेल एड्रेस ही गलत भरा हुआ था। तो जिपलाइन वालों का एड्रेस भी मैंने गलत डाला हुआ था। सभी ब्रांड्स के मुझे जवाब नहीं आए, पर जितनों के भी आए वो सारे ऑटोमेटेड रिप्लाई लग रहे हैं। पर एक ब्रांड है जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके जवाब तो दिया है एटलीस्ट, जो कि ऑटोमेटेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा, और वो ब्रांड था लिशियस। इस ईमेल में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने मुझे कॉल किया था इसके रिगार्डिंग। Huh? इन्होंने मुझे कब कॉल की, पर छोड़ो, मेन बात तो ये है कि वो इस ईमेल से एक्साइटेड है बहुत। तो मैंने भी जवाब में लिख दिया यू कैन कॉल मी नाउ। पर सैडली 10-12 दिन वेट करने के बाद भी मुझे उनका कोई कॉल नहीं आया। तो वही हुआ जो मुझे लग रहा था, किसी भी ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। मुझे लगभग 50 ईमेल्स के रिप्लाई तो आए हैं, जिनमें से ज्यादातर जो ऑटोमेटेड रिप्लाई से, और उनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। पर
क्या मैं यहाँ हार मानने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ये सारे ब्रांड्स किसी ना किसी दिन आकर मुझे खुद से स्पॉन्सरशिप के लिए बोलेंगे और वो कोलैबोरेशन मेरे लिए मेमोरेबल होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर सच तो यही है कि मुझे कोई ब्रांड नहीं मिला प्रमोशन के लिए। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज सही समय पर ही मिलती है, तो डोंट स्टॉप। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूंगा। अपलोड करने को तो मैं कर ही सकता हूं, पर व्यूज देखकर मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो क्या मेरी ऑडियंस एक काम कर सकती है? कमेंट्स में लिखो #राय वीडियो जल्दी डाल, और मैं वीडियो जल्द से जल्द डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब।